ओम अर्हम नमः। जैन समाज सत्ता। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश। वैराग्य शतक ग्रंथ के माध्यम से प्रतिदिन की भांति आज भी हम कुछ गाथा का पाठ करके राग से वैराग्य की ओर आने का एक मानस बनाते हैं, विचार करते हैं और भावना भी करते हैं, क्योंकि बिना वैराग्य के इस संसार के दुखों से मुक्ति मिलना संभव नहीं है। इसलिए यह एक कृति आपके समक्ष जो आई है, वैराग्य के नाम पर इतनी बड़ी कृति शायद पहले कभी देखी नहीं गई। जो 100 से अधिक श्लोकों के माध्यम से, आर्या छंदों के माध्यम से प्राकृत भाषा में निबद्ध ये वैराग्य शतक नाम का ग्रंथ अपने आप में एक पहला ग्रंथ है और ये बहुत दिनों के बाद में प्रकाशित होने की स्थिति में आया है। और अच्छी बात यह है कि प्रकाशित होने से पहले ही इसके बारे में आपको ज्ञान दिया जा रहा है, आप इसको पढ़ पा रहे हैं, आप इसको सुन पा रहे हैं। और यह कार्य भगवान शांतिनाथ के चरणों से शुरू हुआ। ये और अच्छी बात है कि भगवान शांतिनाथ के चरणों से एक ऐसी अप्रकाशित कृति सबके प्रकाश में आ रही है जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं था। ऐसी इस कृति के कुछ छंदों को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। आज यह गाथा नंबर 7 पढ़ना है। साणत्थि कला तमणत्थि ओसह तमणत्थि किंपि विन्नाणम् जीर्ण धरे जय काया खज्जंतो काल सप्पेण। कहते हैं ताणत्थि कला, ऐसी कोई कला नहीं है। तमणत्थि औषधम, ऐसी कोई औषधि भी नहीं है। तमणत्थि किंपि विन्नाणम, और ऐसा कोई विज्ञान भी नहीं है जिसके द्वारा जीर्ण काल सप्पेण खज्जंती काया, काल रूपी सर्प के द्वारा जो एक काया खाई जा रही है, इसको धरिज्जय माने धारण किया जाता रहे, यानी इस काया को हम धारण किए रहे। कुछ समझ आया क्या कह रहे हैं? जो वैराग्य को बढ़ाने वाली बातें हैं वो यहां बताई जा रही हैं। काल रूपी सर्प के द्वारा ये काया खाई जा रही है और इस काया को हम किसी भी तरह से रोक पाएं। जब कोई कीड़ा किसी भी पदार्थ को खाने लग जाता है, जब गेहूं में घुन लग जाती है या मकड़ी भी जब लकड़ी में लग जाती है तो क्या होता है? वो लकड़ी को धीरे धीरे खा जाती है। जब गेहूं में घुन लग जाती है तो वह घुन ही धीरे धीरे उस गेहूं को खा जाती है। कीड़ा जब किसी वृक्ष में लग जाता है तो धीरे धीरे उस वृक्ष को खा जाता है। वह कीड़ा छोटा भी क्यों ना हो, बड़े से बड़े विशाल वृक्ष को गिराने में, उसको सुखाने में, उसको नष्ट करने में वो कारण बन जाता है। एक पौधा जिसे बड़ा किया गया, एक वृक्ष जो बहुत संपन्न है, उसको भी, उसकी भी जड़ में लगा हुआ एक कीड़ा उसे समूल नष्ट कर सकता है, कर देता है।
बाहर का वृक्ष दिखाई देता है, जड़ों में बैठा हुआ कीड़ा दिखाई नहीं देता। इसी तरह से यहां कहा जा रहा है कि ये काल रूपी सर्प आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये अपनी काया को खा रहा है। अब हम काया में हैं और काया को खाने वाला कौन है, तो इस बात का विचार करने के लिए ये गाथा आपके समक्ष आई है कि काया को कौन खा रहा है। हम तो काया को खिला रहे हैं और खाने वाला काया को भी खा रहा है और जो हम खिला रहे हैं उसको भी खा रहा है। काया को हम खिलाते हैं प्रतिदिन इसलिए कि ये काया बनी रहे, और उस काया को भी खाने वाला कोई दूसरा काल सर्प है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन इस काल सर्प के माध्यम से काया प्रतिदिन खाई जा रही है। और इसको ज्यों का त्यों बनाए रखने के लिए ना तो कोई कला हमें प्राप्त है, ना हमारे पास कोई औषधि है, ना हमारे पास कोई विज्ञान है जो हम इस काया को बचा के रख सकें। सुन रहे हो कि नहीं? सबसे ज्यादा बचाने का उपाय किसका होता है? काया को ही होता है। सबसे ज्यादा औषधियों का प्रयोग, सबसे ज्यादा ज्ञान का प्रयोग, सबसे ज्यादा योग आदि प्राणायाम आदि क्रियाओं का प्रयोग किसके लिए होता है? इस काया को बचाने के लिए होता है। लेकिन जो दूरदृष्टा होते हैं वो देखते हैं कि इस काया को कितने ही उपाय करो इसको बचाया नहीं जा सकता। न कोई औषधि है ऐसी जो इस काया को ज्यों का त्यों बनाए रखे, न कोई ऐसा विज्ञान वर्तमान में उत्पन्न हुआ है, न अतीत में था कि इस काया को ज्यों का त्यों बनाए रखे। यह काया काल रूपी सर्प के द्वारा इस तरह से धीरे 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 घुन घुन करके खाई जा रही है कि खाने वाला तो अदृश्य होकर के खा रहा है, लेकिन जिसका वो नाश कर रहा है उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये हमारी संपदा नष्ट हो रही है। गेहूं में घुन लग जाए, गेहूं ऊपर से गेहूं दिखाई देगा आपको, और अगर घुन लग गई है तो वो गेहूं धीरे 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 अंदर ही अंदर खोखला होता चला जाता है, सड़ जाता है। ऊपर से बस वो दिखाई देगा हाँ ये गेहूं है, और जैसे ही उसको हाथ में लिया कुछ काम का नहीं। इसी तरह से इस प्राणी की ये काया है, चलती रहती है, दिखती रहती है, हाँ चल रही है, हाँ चल रही है, और ये काया चलती रहती है। लेकिन यह काल रूपी सर्प इतना आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे इस काया को खाता रहता है कि जो खाया जा रहा है उसको ही पता नहीं पड़ता है कि मैं किसी के द्वारा खाया जा रहा हूं। सुन रहे हो? ये बातें कहीं और सुनने को नहीं मिलेंगी, इन बातों को विचारने का कहीं और समय भी नहीं मिलेगा। ये बातें ऐसे ही ज्ञान के माध्यम से थोड़ी देर के लिए विचार में आती हैं कि हमारी काया काल रूपी सर्प खा रहा है, हमें पता नहीं पड़ रहा है। और ये बात कल भी बताई गई थी, पिछले दिनों में भी बताई जा रही थी कि यह काल के बारे में जो कहा जा रहा है कि इस काल को विचार में लाओ, और इस काल के माध्यम से ही ये विचार आ सकता है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। काल कभी किसी को छोड़ नहीं रहा है, काल के ग्रास में सब पड़े हुए हैं, और इस काल के माध्यम से हर किसी के शरीर का वृद्धि हो रही है ये तो लगता है, लेकिन तत्व दृष्टि से देखें तो विनाश हो रहा है। दो तरह की दृष्टियां होती हैं, एक देह दृष्टि होती है और एक तत्व दृष्टि होती है। देह में जिनको आनंद आता है, देह में जिनको अच्छा लगता है, देह ही जिनके सामने प्रमुख रूप से होती है, ऐसी देह दृष्टि वाले लोग कहलाते हैं। उनके लिए ये काया खिलती हुई, सुंदर, बढ़ती हुई प्राप्त होती है और उन्हें समझ में आती है। लेकिन जो तत्व दृष्टा होते हैं उन्हें यह काया कितने ही यौवन को प्राप्त क्यों ना हो जाए, लेकिन उन्हें यह काया
क्षणभंगुर और हमेशा नष्ट होती हुई ही दिखाई देती है। ये दृष्टि की बात है। इसलिए जो तत्वदृष्टा लोग होते हैं वह उस अदृश्य चीज पर भी विचार करते हैं जिसके कारण से हमारे लिए घात हो रहा है, वो दिख नहीं रहा है। वृक्ष में लगा हुआ कीड़ा दिखाई नहीं देता, गेहूं में लगी हुई घुन दिखाई नहीं देती, लेकिन घुन उस गेहूं को खा रही है, कीड़ा उस वृक्ष को नष्ट कर रहा है। और हमारी स्थिति है कि हम ऊपर ऊपर से उस वृक्ष को साफ सुथरा बनाए हुए हैं, पानी भी देते हैं, भोजन भी देते हैं, ऊपर ऊपर से हम उसको हरा भरा बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो भीतर कीड़ा लगा है वो कीड़ा उस वृक्ष के लिए जो पोषक तत्व हैं उनको नष्ट कर रहा है। वो कीड़ा हमें दिखाई नहीं देता, और जब तक वह कीड़ा लगा रहेगा तब तक आपका पोषण हो ही नहीं सकता। इसी तरह से यह काल रूपी सर्प सबको खा रहा है, माने सांप पड़े अपने पीछे। सुन रहे हैं कि नहीं? कौन खा रहा है अपने को? सांप खा रहा है। सांप भी काला होता है और काल का नाम भी काला ही है, तो काला सांप देखो अब वह काला सांप सबकी उम्र को कम कर रहा है, सबकी उम्र को खाए जा रहा है, और उस काले सांप के माध्यम से कोई भी प्राणी संसार का बचा हुआ नहीं है। उसका विस्तार कितना है? तो उस सांप की नली बहुत गहरी है और वह बहुत दीर्घ अपनी आयाम को लिए हुए है, और उसी के माध्यम से यह सारा संसार उसकी चपेट में आया हुआ है। ऐसा एक काल सर्प है। इसको कई लोग यमराज कहते हैं, काल कहते हैं, महाकाल कहते हैं, लेकिन काल से डरने का, महाकाल से बचने का उपाय कोई नहीं जानते हैं। इस काल के बारे में इतनी जानकारी लेने के बाद में फिर और आगे कहा जा रहा है कि देखो ये काल क्या क्या खा रहा है। जब आपको काल को सर्प की उपमा देकर के समझ में नहीं आए तो फिर यहां पर एक और काले पदार्थ की उपमा देकर के समझाया जा रहा है, काले जीव की उपमा देकर के समझाया जा रहा है। काल के लिए काला ही जीव की उपमा दी जा रही है। सर्प भी काला होता है। एक और चीज होती है जिसे कहते हैं भौरा, होता है, वो भी काला होता है। देखो वो भौरा की उपमा देकर के अब यहां हमें आगे एक और गाथा में बताया जा रहा है। अभी हमें कुछ एक दो गाथा पढ़नी है ताकि हम ये समझें कि ये कहां से ये प्रकरण शुरू हो रहा है और इस प्रकरण का प्रयोजन क्या है, वो अभी हमें नहीं बताया जा रहा है। कि अभी हमें सिर्फ बताया जा रहा है, एक तरह से कहें जैसे बच्चे को डराया जाता है, हमें डराया जा रहा है। कल भी डराया गया था, कल भी कहा गया था आपसे, रहट का उदाहरण देकर के, बैल जोत रहे हैं, चंद्र सूरमा के बैल जोत रहे हैं, आप जुत रहे हैं। आज बताया जा रहा है काल सर्प हमें खा रहा है, हम खाए जा रहे हैं। आगे और कहते हैं, दीहर फड़िंद नाले महियर केसर दिशा मही दलिल्ले ओ पियई कास भमरे काल भमरो जड़ मकरंदम मुहवी पऊ में। कहते हैं काल भमरो। अब यहां पर काल को भ्रमर की उपमा देकर के बताया जा रहा है। ओ माने ओ भव्य जीवो, ओ संसारी प्राणियों, जरा सुनो, बैठ करके सुनो, आराम से सुनो। ये काल रूपी भ्रमर पिए ही माने पी रहा है। क्या पी रहा है? जन मकरंदम, लोगों की मकरंद को पी रहा है। और यह कैसा है, किसकी मकरंद को पी रहा है? तो पौम की मकरंद, पौम माने पद्म, कमल की मकरंद होती है, उसको पी रहा है। और वो कमल कैसा है? दीहर फड़िंद नाले,
कमल होता है उसमें एक नाली होती है, नालिका। वह जो नाली है वो दीर्घ फणींद्र के समान है। अब यहां पर उस सर्प को क्या बना दिया? उस कमल की नाली के समान बना दिया। जिस कमल में केसर की आभा उत्पन्न होती है, छटा उत्पन्न होती है, ये सारी पृथ्वी उसकी केसर है। और जितना भी ये दिशाएं हैं, ये दिशाएं उसके पत्ते हैं। ऐसा एक पृथक रूप से खिला हुआ एक कमल है, और उस कमल के अंदर की मकरंद को, यानी जो लोग हैं इस पृथ्वी पर, इस पूरे विश्व में, इस 10 दिशाओं में, जो जितने भी जन हैं, लोग हैं, प्राणी हैं, जीव हैं, उनको यह मकरंद की तरह काल रूपी भ्रमर खा रहा है, उनका पान कर रहा है, उसको पी रहा है। मकरंद को पिया जाता है। मकरंद जानते हो? भौरा पुष्प के पराग को, उसकी मकरंद को चूसा करता है, और उसमें उसको बहुत आनंद भी आता है। और कभी भी मकरंद को चूसने पर उस पुष्प को ऐसा नहीं लगता कि हमारे लिए कोई घात पहुंचा रहा है। ऐसे आराम से उसका मकरंद वह निकाल लेता है, चूस लेता है। ये उस भौरे की कलाकारी होती है। तो इसी तरह से यहां कहा जा रहा है, ये काल रूपी भ्रमर इस पूरे लोक रूपी कमल को, जिसके अंदर लोग रूपी ये मकरंद है, प्राणी रूपी मकरंद है, इन मकरंद को वो पी रहा है। यानी हर प्राणी को वह पी रहा है, चूस रहा है। जैसे भौरा मकरंद को चूसता है, ऐसे ही काल हर जीव को चूस रहा है। और ये लोक कैसा है? तो उसके लिए जिसकी दिशाएं ही उसके पत्ते हैं। ये जो कमल खिला हुआ है वो कमल कैसा है? तो दिशाएं ही उसके पत्ते हैं, दीर्घ फणींद्र उसकी नालिका है, और चारों ओर फैली हुई पृथ्वी ही उसकी केसर है, छटा है, उसकी आभा है। इस तरह का विचार करते हुए पूर्ण लोक में, संपूर्ण लोक में देखोगे तो काल ही एक ऐसी चीज है जो सबको पी रहा है। समझ में आ रहा है? कवि जो तत्ववेत्ता होते हैं वो अनेक तरह की गाथाओं के माध्यम से इसका चित्रण करते हैं। और वर्तमान में कई हिंदी के भी कवि होते हैं जो इस तरह का चित्रण कई रूप में सामने रखते हैं। जब हमें सरल भाषा में हिंदी की कविताओं के माध्यम से कवि सुनने को मिल जाता है तो कभी हमें वो तो समझ में बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन जब हमें ये प्राकृत भाषा में कुछ बताया जाता है तो थोड़ा समझने में समय लग जाता है। लेकिन बात तो समझ में आ रही है। कौन पी रहा है, कौन पिलाने वाला है, समझ में आ रहा है? कौन चूस रहा है, कौन खा रहा है, किसको खाया जा रहा है, ये सब बातें आपको इन गाथाओं के माध्यम से सुनाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं। और इन्हीं को, इसी भाव को जब कोई कवि कहता है तो उसकी लाइनें अपने को बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं। और एक अलग तरह का, चूंकि हम हिंदी भाषाभाषी हैं और कोई हिंदी में बोले तो जल्दी हम उसको पकड़ते हैं और जल्दी उससे आकर्षित भी होते हैं। प्राकृत की गाथाएं समझाने में टाइम लग जाता है। एक कवि हुए अमिताभ बच्चन के पिता, नाम सुना है? हाँ, सब जानते हैं। अभी भगवान मल्लीनाथ के और नेमीनाथ के पिता पूछेंगे तो नहीं बता पाओगे लेकिन अमिताभ बच्चन के पिता का नाम सबको पता है। वो भी एक कवि थे, कवि हुए, और उन्होंने एक कृति लिखी जो बहुत फेमस थी उनके टाइम पर। बताना कौन सी थी? वाह वाह सब पढ़े लिखे लोग हैं। उन्होंने एक जो कृति लिखी वो सबके लिए सुनने में आई, प्रसिद्धि को प्राप्त हुई, और वह कृति उस समय पर वो खुद भी पढ़ा करते थे, और उनके जाने के बाद में अमिताभ ने भी उस कृति को
पढ़ा है, गाया है, और वो भी जो है उसको सुनाते रहते हैं। समझ आ रहा है? जब कोई कवि किसी भी कृति को लिखता है तो उसके चित्रण में वह किसी ना किसी का रूपक बनाता है। एक अलंकार कहलाता है रूपक अलंकार। माने उन्होंने मधुशाला को एक रूपक बनाया, एक अलंकारिक तरीके से उन्होंने इस संसार के बारे में सब कुछ लिखा। यूं नहीं समझना कि उन्होंने शराब खाने के बारे में लिखा। मधुशाला का मतलब इस सारी संसार ही एक मधुशाला की तरह उसे दिखाई दे रही है। जैसे यहां पर कवि ने लिखा ये सारा संसार एक कमल की तरह है, कमल को भौरा चूस रहा है। उसी तरीके से वो लिखते हैं कि ये सारा संसार एक मधुशाला है, और उसमें भी वो यही बात कहते हैं जो यहां कही जा रही है। इस संसार की मधुशाला को पीने वाला कौन है? काल है और कोई नहीं है। कौन है? काल है। इतना सुनने के बाद आपके मन में आ तो रहा होगा महाराज वो लाइन भी सुना ही दो आप। 4 लाइनें उस मधुशाला की सुनाता हूं आपको। क्षीण क्षुद्र क्षण भंगुर दुर्बल, मानव मिट्टी का प्याला, जिसमें कितनी भरी हुई है कटु मधु जीवन की हाला। मृत्यु बनी है निर्दय साकी, अपने शत शत कर फैला, काल प्रवण है पीने वाला, संस्कृति है यह मधुशाला, संस्कृति है यह मधुशाला। संस्कृति माने संसार। इस सारा संसार ही एक मधुशाला है। अभी जितना प्रकरण में है प्रसंगवश जो याद आ रहा है वो आपको बता रहा हूं। पूरी मधुशाला सुनाने नहीं बैठा हूं। आप सुनते रहिए, आगे और भी सुनाता रहूंगा। जब जो प्रकरण आएगा बता दूंगा। तो क्या कह रहा है कवि? क्षीण क्षुद्र क्षण भंगुर दुर्बल। ये एक एक पाती कहलाती है, और एक एक पाती में सिर्फ 4 ही लाइन होती है, एक कविता पूरी हो गई है। समझ आ रहा है? 4 लाइनों की ही ये पाती होती है। तो वो कहता है कि ये जो काया है वो कैसी है? क्षीण है, क्षीण होने वाली है, क्षीण हो रही है। जो यहां कहा जा रहा है काल रूपी सर्प से छीण कर रहा है, खा रहा है, वही कवि कह रहा है वो छीण हो रही है। क्षुद्र है, क्षुद्र इसलिए है क्योंकि जो किसी दूसरे के द्वारा खाई जाए तो खाने वाला बड़ा होता है, और जो चीज खाई जा रही है वो क्षुद्र अपने आप हो जाती है। अगर बड़े मगरमच्छ के पास में कोई बड़ी मछली भी आ जाए तो बड़ी होकर के भी वो उससे क्षुद्र ही कहलाएगी, क्योंकि मगरमच्छ उसको भी खा जाएगा। इसी तरह से मनुष्य कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन काल उसको खा रहा है। संसार के हर प्राणी के ऊपर काल हावी हुआ है। तो काल को यहां पर बड़ा समझ करके जब हम देखते हैं तो सबके शरीर क्षुद्र नजर आएंगे, आप इसको बचा नहीं पाओगे। क्षीण क्षुद्र क्षण भंगुर, कैसा है ये शरीर? तो क्षण भंगुर है, समझते ही हो। क्षण भर में कहां विलीन हो जाता है, कहां उसकी काया माटी में मिल जाती है, कहां उसकी सांसें क्षण भर में रुक जाती हैं, कहां प्राण निकल जाते हैं क्षण भर में, कोई पता नहीं पड़ता है। ऐसी क्षीण क्षुद्र क्षण भंगुर दुर्बल, और उसके साथ में ये काया कैसी है? दुर्बल है। चाहे कितने ही प्रयास कर लो, कितने ही तुम अच्छे अच्छे पदार्थ खा लो, ये दुर्बल है तो दुर्बल ही रहेगा। ऐसी ये काया क्या है? ये मिट्टी का प्याला है। ये प्याला मिला है अपने को। क्षीण क्षुद्र क्षण भंगुर दुर्बल, मानव मिट्टी का प्याला। एक पाती का रस तो लो, और आगे और आगे। ये तो फिर वही बात हो गई कि भाई एक पिला दिया, एक और पिला दो, एक और पिला दो। पीने के लिए थोड़ा सा रस तो लो उस पीने का। मानव की ये आदत होती है, एक साथ बहुत सारा, जो उसे अच्छा लग जाए तो बस एक साथ बहुत सारा पिला दो, टेस्ट नहीं लेना चाहता है।
टेस्ट तब आता है जब हम धीरे धीरे उसको पीते हैं, चूसते हैं। भ्रमर क्या कर रहा है? चूस रहा है। इसलिए बच्चों को पहले जो चीजें दी जाती थी वो चूसने वाली चीजें दी जाती हैं बच्चों को पहले। जब बड़े हो जाते हैं तो चूसना छोड़ देते हो, फिर खाना शुरू कर देते हो। बच्चों को हर चीज चूसने वाली अच्छी लगती है। छोटी छोटी गोलियां बाजार में आती थी। बच्चों को सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? जिन्हें मुंह में रख लो, लाल नीली पीली गोलियां, और चूसते रहो, सबसे अच्छा लगता है। तो बच्चों को तो चूसना अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा हो जाता है उसकी तृष्णा बढ़ जाती है, तो फिर उसे चूसना अच्छा नहीं लगता, फिर उसे खाना अच्छा लगता है। अब मुझे दो छोटी छोटी गोलियां नहीं, एक साथ बहुत सारी दे दो। वो एक साथ 10 गोलियां चबा लेगा, एक साथ 10 गोलियां खाने का प्रयास करेगा। और बच्चा होगा तो एक एक गोली अपने मुंह में रखेगा, चूसेगा, फिर एक खत्म हो जाएगी, फिर दूसरी जेब से निकालेगा। सुन रहे हो कि नहीं? सबने चूसी है ना कि नहीं? क्या बोलते हैं उनको? लॉलीपॉप अलग होता है, कंपट अलग होते हैं। उसको एक कंपट बोला जाता था, है? हाँ, संतरे की गोलियां, गटागट, ये सब तरह तरह की जो चीजें आती हैं, ये सब इसीलिए आती हैं कि खाने वाले आदमियों थोड़ा सा चूसने का भी प्रयास करो। समझ आ रहा है? सबको खाने की पड़ती है। एक प्याला खत्म हो गया, दूसरा लाओ। अरे भाई, एक प्याले का पहले रस तो लो। क्षीण क्षुद्र क्षण भंगुर दुर्बल मानव मिट्टी का प्याला, जिसमें कितनी भरी हुई है कटु मधु जीवन की हाला। हाला जानते हो? हाँ, वही हाला, शराब को हाला बोलते हैं। उसमें कितनी भरी हुई है, कहीं कड़वी, कहीं मधुर, कभी अच्छे अनुभव, कभी बुरे अनुभव, कभी अपमान, कभी सम्मान, कभी निराशा, कभी उल्लास। ये सब उसके जीवन में भरा हुआ है। वो हाला दोनों तरह की होती है, कभी कड़वी, कभी मीठी। मृत्यु बनी है निर्दय साकी, अपने शत शत कर फैला। अपने सैकड़ों हाथ फैला करके मृत्यु तो निर्दय साकी बनी हुई है। साकी माने होता है, ये हमें ही बताना पड़ेगा। जानते हो साकी क्या होती है? जो उस हाला को सर्व करती है उसका नाम साकी होता है। वो मृत्यु है जो हमारे सामने खड़ी है निर्दय होकर के, और वो हमें ये प्याला दे रही है, पी ले बेटा। जब से जन्म मिला है तब से मृत्यु भी तुम्हें पिलाए जा रही है। और पीने वाला कौन है? तुम्हें लग रहा है कि मैं पी रहा हूं, तुम्हें लग रहा है कि मैं पी रहा हूं। पीने वाला तो कोई और है जो दिखाई नहीं दे रहा है। वो अदृश्य काल है, काल प्रवण है पीने वाला, और संस्कृति है यह मधुशाला। सारा संसार एक मधुशाला की तरह है। सारा संसार को पीने वाला अगर कोई है तो काल है। चाहे वो किसी भी रूप में आप समझ लो, चाहे भौरे के रूप में काल को पीता हुआ देख लो, और चाहे शराब के रूप में काल को पीता हुआ देख लो। जिस किसी भी कवि के हृदय में संसार की वास्तविकता अगर दिखाई देगी, उसे अगर नजर आई होगी, तो उसे यही नजर आएगा कि संसार को पीने वाला काल ही है। काल ही इस संसार को खा रहा है। बाकी इस संसार में कोई चीज नहीं है जो स्थिर रहने वाली हो। समझ पा रहे हो? ये पाती है। एक पाती एक दिन में पी जाती है, ज्यादा पियोगे तो नशा बढ़ जाएगा। इसलिए यहां पर उस काल के लिए कहा जा रहा है। और फिर उसी काल की बात करते करते जब हम देखते हैं, काल आया तो काल के साथ में क्या है? आज जन्माष्टमी है, कृष्णाष्टमी है। कृष्ण का मतलब भी क्या होता है? काला ही होता है। समझ आ रहा है? आज एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिसके नाम से आज भी ये दुनिया उनका नाम लेते ही प्रसन्न हो जाती है। उनकी चेष्टाएं, उनका पराक्रम, उनका रूप सौंदर्य एक ऐसा अद्भुत था कि वह कृष्ण तो उनका नाम रखा गया था। इसलिए यह मत समझना कि वो कृष्ण होने के कारण से तुम्हारी तरह सुंदर नहीं लगते थे।
नील वर्ण का उनका शरीर था। जैसे नेमिनाथ भगवान का शरीर नील वर्ण का है, ऐसे ही कृष्ण का शरीर भी नील वर्ण का था। और उनका नाम वह कृष्ण जो रखा गया वो उनके शरीर के रंग को लेकर के ही रखा गया। लेकिन जब किसी प्रभाववान महापुरुष का जन्म होता है तो उस जन्म के लिए भी आप देख सकते हो कि कितनी विपरीत परिस्थितियों में किसी का जन्म होता है। बाद में जो जीवन चलता है वो एक अलग पुण्य के साथ चलता है, लेकिन जन्म के समय पर विपरीत परिस्थितियां कितनी हो सकती हैं, इससे अधिक आपको देखने को कहीं नहीं मिलेंगी जितना आपको कृष्ण के जीवन में देखने को मिलेंगे। सब जानते हैं कृष्ण का जन्म कहां हुआ। एक बड़ी कैद में हुआ जन्म, और उस कैद के पीछे भी कितनी बड़ी एक विडंबना है कि जिसका जन्म होना है उसे मारने के लिए पहले से शत्रु तैयार है। शत्रु को पता है मेरा शत्रु कहां से उत्पन्न हो रहा है और कहां उत्पन्न होगा, वो शत्रु को पहले से पता है। वो शत्रु कौन है? वह कंस है। और वह यह भी जान रहा है कि यह जो देवकी है इससे जो पुत्र उत्पन्न होगा, ज्योतिषियों ने घोषणा कर रखी है, इसी पुत्र से तेरा वध होगा। अब जिसको यह पता हो कि इसके होने वाले पुत्र से ही मेरा वध होगा, तो कोई भी व्यक्ति उस पुत्र को बढ़ने नहीं देगा, बस नहीं चलेगा, नहीं तो वो उसको गर्भ में ही मार डाले। और उस कंस ने उस समय पर इस तरह की योजना बना ली। देवकी के जब भी गर्भ ठहरे, जब भी पुत्र हो, हमें पता पड़ना चाहिए, और उसने अपने गुप्तचर लगा रखे वहां पर। गर्भ हो रहे हैं और गर्भ होने पर उत्पन्न हुए जो पुत्र हैं उनकी रक्षा भी हो रही है और गुप्तचर भी लगे हैं, और कंस जैसे बड़े बड़े महान योद्धा भी उस पुत्र को मारने के लिए खड़े हैं। समझ पा रहे हो? देखो, आप कहते हो कि हम जिला रहे हैं दूसरों को, आप क्या जिलाओगे दूसरों को? जीव अपने पुण्य से ही जीता है। जो जीव गर्भ में आया है वो अपनी रक्षा अपने पुण्य से करता है। आप उसे तत्काल मार सकते हो, लेकिन अगर वो महापुण्यवान जीव हो तो आप उसे मारने के प्रयासों के बाद भी नहीं मार पाओगे। ऐसे ऐसे पुण्यवान जीव, देवकी के लिए गर्भ ठहरा, 2 युगल पुत्रों का जन्म हुआ। जब वो 2 युगल पुत्र जन्म लिए तो तुरंत ही उन दोनों युगल पुत्रों को एक दूसरे सेठ के यहां पर पहुंचा दिया गया, और संयोग की बात, उस सेठ के यहां पर उस समय पर एक मृतक पुत्रों का जन्म हुआ, और वो ला करके उस देवकी के पास में रख दिए गए, और यह काम हो गया। कंस आया और उसने उन मृतक पुत्रों को देख करके भी कहीं इनमें सांस ना हो, ये जीवित ना रह जाएं, उसको उसने शिला पर पछाड़ दिया। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।